हेलो क्लास, आज का जो लेक्चर है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल है। जब कभी आप किसी कॉइल के अंदर से जो है करंट पास करते हैं, या अगर आप कोई वायर लें और उसको रैप कर लें और उसमें टर्न्स बना लें और उसके अंदर से जब आप करंट पास करते हैं, ये देखें यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है कि करंट इन हो रहा है और यहाँ से करंट आउट हो रहा है। तो उस करंट, उस सोलेनॉइड के गिर्द, उस उसको सोलेनॉइड भी कहते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के गिर्द उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। और उस जो है वो कॉइल के गिर्द जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है। और उसके अंदर उसी तरह नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, जैसे कि एक बार मैग्नेट आपने देखा होगा क्लास में और लैब्स के अंदर कि एक बार शेप मैग्नेट होता है। जिस तरह बार शेप मैग्नेट के अंदर जो है वो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, वैसे उसके अंदर भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। फर्क इतना है कि ये जो मैग्नेट होता है ये जो है टेम्परेरी मैग्नेट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोर जो होती है, यानी इसके अंदर सेंटर में ये जो आप वायर देख रहे हैं, यहाँ तो एयर कोर है, एयर है आपको दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ आप जो पिक्चर बराबर में देख रहे हैं इसमें देखें एक कोर रखी हुई है, एक सॉलिड बार है बीच में और उसके ऊपर वायर रैप हुई हुई है। तो ये जो सॉलिड बार है ये बेसिकली है जी सॉफ्ट आयरन की बनी हुई, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये उस वक्त तक इस मटेरियल की वजह से इसकी परमेबिलिटी, इसके करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि ये उस वक्त तक मैग्नेटाइज रहती है जब तक आप इसको कॉइल के दरमियान में रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये मैग्नेटाइज होता है जब तक इसमें से करंट पास हो रहा होता है। द मोमेंट करंट का फ्लो रुकता है और उसी वक्त जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है, खत और तकरीबन नेग्लेजिबल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिकल से कंट्रोल करते हैं और ये मुख्तलिफ जगह पर हम यूज़ भी करते हैं। बहुत सारी जगह इंडस्ट्री में जो है वो वेल्व्स होते हैं, उनको सोलेनॉइड वेल्व्स कहते हैं। अगर आपने कहीं पानी को आगे भेजना है तो वेल्व जो है वो बंद कर देता है उसको, जैसे ही आप उसको जो है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं वो बंद कर देता है जो फ्लो है वाटर का। फिर आप उसको अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो छोड़ते हैं तो वो ओपन हो जाता है और वो पानी वापस फ्लो कराना शुरू कर देता है। तो वहां पर यही मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल होता है। ये मैग्नेट्स होते हैं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके स्विच को और बंद कर देते हैं वेल्व को, और फिर छोड़ देते हैं तो वो दूर चला जाता है और जो है ना सारा पानी जो है उसका मोशन रुक जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन, बेल जो होती थी पुराने ज़माने में उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते थे। आपके सर्किट ब्रेकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जब एक लिमिट से ज़्यादा करंट एक्सीड करता है तो उसकी जो फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर वो इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि वो जो है वो स्विच को ट्रिप कर देता है। तो ये मुख्तलिफ जगह पर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड्स होते हैं। तो आज हम कॉयल होता है उसकी हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड कॉयल प्रोड्यूस करता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, और उसकी जो है ना स्ट्रेंथ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो जो है उसकी पोलैरिटी को मालूम करने के लिए हमारे पास एक लेफ्ट हैंड रूल्स फॉर कॉइल्स होता है, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इस फील्ड में ये प्रोड्यूस होती है तो इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे आज। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन आपके आगे आ रही है। हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल कवर करेंगे आज टॉपिक, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल हम कवर करेंगे, फिर पोलैरिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल हम कवर करेंगे, और एट द एंड में लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट भी दूंगा। आइए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। जो भी एक स्ट्रेट वायर अगर है उसमें से करंट पास होता है तो उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती है। सही। A strong field can be made by coiling the wire around a piece of soft iron. Strong field इस तरह से बन सकती है कि आप एक पीस ले लें एक बार शेप का और उसके गिर्द आप जो है वो टर्न्स जो है वो नंबर वहां पे टर्न्स कॉइल करना शुरू कर दें। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज समटाइम्स कॉल्ड ए सोलेनॉइड। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज ए बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कॉइल के अराउंड, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज ए बार मैग्नेट। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी शेप बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में दो पोल्स बनते हैं,
एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, उसी तरह की शेप होती है इस फील्ड की भी, जो कॉइल के इर्द गिर्द बनती है। द सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल makes the magnetic field stronger because it becomes a magnet itself when the current is flowing. सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी ये होती है, कोर की प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी आयरन कोर हम यूज करते हैं, कभी हम जो है वो फेराइट कोर यूज करते हैं, कभी हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। तो ये हमारी अलग अलग एप्लीकेशन के लिहाज से उसकी कोर होती है। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है, कोर की क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो इजीली फ्लो करवाती है अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज हम पहले भी हमने पढ़ी थी। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड बिकॉज इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एज सून एज द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। सॉफ्ट आयरन इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपका या सोलेनॉइड, जैसे ही आप करंट के फ्लो को खत्म करते हैं। यानी जैसे ही ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे करंट का फ्लो नजर आ रहा है, ये देखें, ये करंट इन हो रहा है यहाँ से सोलेनॉइड में, और ये करंट यहाँ से बाहर आ रहा है कॉइल में से, या सोलेनॉइड, आप जिसको सोलेनॉइड भी कहते हैं इसी चीज को। तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन द मोमेंट करंट इसमें से फ्लो करना बंद करता है, तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर होगी तो इसके अंदर से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाती है। आप कोई और मटेरियल रख देंगे तो वो फील्ड को रिटेन करेगा, और ये फिर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो तो फिर बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे एक बार मैग्नेट है, फिर तो आप परमानेंट मैग्नेट ही लगा दें वहां पे। नहीं, हमें मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करें, जब हम चाहें तो वो अट्रैक्ट कर ले उसको, और जब हम ना चाहें तो वो उसको जो है अट्रैक्ट ना करे, उसकी फील्ड खत्म हो जाए। ये हमारा इसके पीछे जो है वो इस स्टडी करने के पीछे कि हमारे हाथ में कंट्रोल आ जाए, हम मैनिपुलेट कर सकें उस मैग्नेटिक फील्ड को, कंट्रोल कर सकें हम। सॉफ्ट आयरन इज सेट टू फॉर्म ए टेम्परेरी मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन जो होती है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाती है, कोर जो होती है। In this way, the electromagnet can be switched on and off by turning the electricity on and off. हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ऑन ऑफ होता रहेगा, उसकी फील्ड बनेगी और फिर खत्म हो जाएगी। ये फिनोमेना है। स्टील फॉर्म्स ए परमानेंट मैग्नेट। अगर आप स्टील की कोर डाल देंगे, कोर क्या कह रहा हूं मैं, किस चीज को कह रहा हूं, ये जो सेंटर में जो ये जगह है, ये आप बाहर देख रहे हैं, ये कोर है। स्टील फॉर्म्स ए परमानेंट मैग्नेट। स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनाती है। इफ स्टील वाज यूज्ड इनसाइड द कॉइल, अगर स्टील को कॉइल के अंदर इस्तेमाल किया जाए, इट वुड कंटिन्यू एज अ मैग्नेट आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। ये बिल्कुल मैग्नेट ही रहेगी, क्योंकि ये रिटेन कर लेगी मैग्नेटिज्म, और ये मैग्नेट ही रहेगी। आपने सप्लाई बंद भी कर दी तब भी वो मैग्नेट ही रहेगी। तो फायदा कोई नहीं, कंट्रोल नहीं है ना। एक चीज को उसने ट्रैक कर लिया, उसने पकड़ा हुआ ही है उसको, सही है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद की फिर भी पकड़ा हुआ है, सही। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। यानी आपने अगर आपने अपने सर्किट ब्रेकर में लगा दिया है स्टील कोर, तो वो क्या करेगी कि वो आपने उसको ट्रिप किया, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रैक कर रहा है उसको अंदर, परमानेंट मैग्नेट बन गया, सही। इट वुड नॉट बी यूजफुल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टील कोर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे यूजफुल नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर लगेगी, और वो फिर कंट्रोल के अंदर आपकी मदद देगी आपको। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये एक छोटी सी सीबीटी है, और ये सीबीटी हमारी मदद करेगी कि हम बेहतर तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उसको समझ सकें, सोलेनॉइड के बिहेवियर को समझ सकें। आइए एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, और उसके बाद फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। Take a long coil with many circular turns of insulated copper, wrapped closely in the shape of a cylinder. This type of coil is called as a solenoid. The electromagnetic ये जो आपने स्ट्रेट लाइन में एक कॉइल बनाई है, आपने एक स्ट्रेट वायर को रैप किया है एक सिलेंडर की फॉर्म में, इसको सोलेनॉइड कहते हैं।
और जब इसमें से करंट का फ्लो होता है तो इसके गर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी शेप सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसा कि बार शेप मैग्नेट की बनती है। Magnetic effect of a solenoid is used in several appliances. Let us pass electric current through the solenoid and observe the pattern of magnetic field lines demonstrated here. The magnetic field lines in a solenoid are same as in a bar magnet. They pass through the solenoid and return from the other end. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. The parallel lines will have the same magnitude of the magnetic field. That is why the solenoid has a uniform magnetic field. If we suspend this current-carrying solenoid freely, it rests pointing north and south, just like the suspended magnetic bar does. It shows that on passing electric current, the solenoid turns to a magnet having north and south poles. When we take a piece of soft iron inside this coil, the iron piece is pulled inside. The electromagnetic effect performs the mechanical function of pulling. The system of a coil with soft iron core is used for several electromechanical applications such as start or stop actions for valves of the dishwashers, starters of vehicles, pull and push agents of the door locks, etc. The current-carrying solenoid converts the soft iron into an electromagnet. When the current is stopped, the solenoid is demagnetized. Even the soft iron core also loses its magnetism. ये था जी, हमने देखी एक सीबीटी और हमने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कॉइल या सोलेनॉइड के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको समझने की कोशिश की। आगे चलते हैं और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनती है अराउंड द कॉइल, ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो पावर होती है, वो फील्ड कितनी स्ट्रांग है, वो डिपेंड करती है जी चंद चीजों पर। और वो उसमें से ये है कि जी यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, कि वो फील्ड ऐसे स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज की जा सकती है कि आप एयर कोर ना रखें बल्कि उसके अंदर आयरन कोर रखें। तो आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है सॉफ्ट आयरन की, तो वो अपने अंदर से इजीली लाइंस को सेंटर में से पास होने देगा जब वो सेंटर में रैप होगा, और इस तरह से आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनको अगर कोर के अंदर जो है, कोर एरिया में आपके पास अगर वायर नहीं, एयर नहीं है, और आपने वहां पे एक मैग्नेटिक आयरन की बनी हुई एक कोर रख दी है, तो उसमें से जब वो इजीली पास कर सकती हैं। एयर में से डिफिकल्ट होता है पास उनका करना, एयर में उनको मजम्मत ज्यादा होती है, अपोजिशन ज्यादा होती है फ्लो करने में एज कम्पेयर टू आयरन में। आयरन में वो इजीली फ्लो करती हैं क्योंकि आयरन जो है वो परमेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर, एयर की जो है वो 1 होती है। तो इसीलिए अगर आप आयरन कोर यूज करें या आयरन या सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें तो इससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। इसी तरह अगर आप टर्न्स जो हैं आपके, पहले आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो ये जो आपने ये सर्कल देख रहे हैं ये बना हुआ, ये एक टर्न है। तो अगर आपके पास टर्न्स जो है मिसाल के तौर पे 10 हैं और आप उन्हें बढ़ा के 15 कर देते हैं, तो स्ट्रेंथ जो है फील्ड की वो इंक्रीज कर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप आई, यानी कि ये जो करंट आप पास कर रहे हैं, ये जो करंट इन है और ये जो करंट आउट है, अगर आप करंट आई जो है उसको बढ़ा दें एम्पेयर उसके, तो उससे भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज हो जाएगी। ये नीचे आप देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एक करंट इन द कॉइल है पहली, the more current the greater the concentration of the magnetic field lines in the core, number of loops, the more loops the
stronger the magnetic field, since the magnetic field is the sum of the field of each loop. जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. टाइप ऑफ मटेरियल. द कोर ऑफ अ कॉइल कैन ग्रेटली अफेक्ट द कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अ कोर ऑफ आयरन विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ कंपेयर टू दैट ऑफ एयर. जो आयरन कोर होती है वो इंक्रीज करेगी स्ट्रेंथ को कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर, एयर के मुकाबले में. तो कोर का मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी परमेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर उसकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर उसकी परमेबिलिटी कम है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं जी. हाउ डज अ बेल रिंग. ये बेल जो है ना, ये एक, आप समझ लें कि ये एक एप्लीकेशन है इस फिनोमेना की. सही. बेल में भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड लगा होता है, और जब आप ये देखें डीसी सप्लाई लगी हुई है, यहाँ सर्किट देख रहे हैं आप, आपको मैंने सर्किट डायग्राम बनाना बताई थी, उसमें देखें आप कि एक सर्किट डायग्राम में ये सिंबल लगा हुआ है, एक बैटरी का सिंबल, सेल का, डीसी सोर्स का, और ये एक स्विच है. जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो ये जो अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट आयरन लगी हुई है कोर, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, और ये अपनी तरफ स्ट्राइकर जो है इसको, ये स्प्रिंग से यहाँ इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ, ये इसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी बेल, और जैसे ही बेल के साथ ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकर टन करके आवाज आएगी, और उसके बाद जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे स्विच को, तो वो पीछे चला जाएगा वापस स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है साथ में. तो क्या कहता है, तो ये एक एग्जाम्पल आपने देखी कि इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसके अंदर कैसे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेल भी आ गई है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो स्पीकर को जा रहा होता है, तो वो एक खास रिकॉर्डेड आवाज होती है, उसको प्ले करती है. लेकिन ये जो बड़ी बेल होती है इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है. ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. व्हेन द स्विच इज पुश्ड क्लोज द सर्किट इज कंप्लीट. जब आप स्विच को पुश कर देंगे, दबा देंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. एंड करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल. और करंट जो है वो कॉइल में से मूव करेगा. द आयरन स्ट्राइकर इज अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. आयरन स्ट्राइकर जो है वो किससे अट्रैक्ट होगा, वो ये मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, इसकी सॉफ्ट आयरन कोर वाली जो है, इससे अट्रैक्ट होगा. एंड स्ट्राइक्स द बेल. और इस बेल को स्ट्राइक करेगा टन. सेकंड स्टेप में क्या होगा, एज द स्ट्राइकर मूव्स टुवर्ड्स द बेल द कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन. जैसे ही स्ट्राइकर बेल की तरफ जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट जो है, जो ये सर्किट को पाथ बना रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स फ्लोइंग. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टॉप कर देगी थ्रू द कॉइल, कॉइल से, विच लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म. उसकी वजह से कॉइल का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा. द स्प्रिंग रिटर्न्स द स्ट्राइकर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और स्प्रिंग जो है ये लगा हुआ है, देखिए स्प्रिंग यहाँ छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये स्प्रिंग है, वो स्ट्राइकर को अपनी जगह वापस ले जाएगा, विच टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, which makes a new contact, and so electricity flows again. और फिर contact बनेगा, फिर electricity flow करेगी back to number 1. फिर वही होगा, striker उसको hit करेगा, and the cycle repeat itself. The bell will continue to ring as long as the switch is held closed. जब तक switch को आपने दबाया हुआ है तो bell hit करती रहेगी और noise produce करती रहेगी. ये फिनोमेना है, ये यहाँ पर वर्किंग है बेल की. और ये आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, जो बेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है यूज हो रहा होता है, और कैसे उसके गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के गिर्द. आगे चलते हैं जी. पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल. जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, जो कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी पोलैरिटी जो है वो कैसे आप मालूम कर सकते हैं. जैसे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा कि लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है फॉर इलेक्ट्रॉन करंट, और कन्वेंशनल करंट के लिए जो राइट हैंड रूल यूज करते थे हम. और हमने ये बताया कि अगर एक वायर है और उसके अंदर से अगर करंट पास हो रहा है, कन्वेंशनल करंट अगर पास हो रहा है, तो राइट हैंड में अगर थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो, कन्वेंशनल करंट वो होता है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स या ट्विस्ट ऑफ फिंगर्स जो है वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये हमें नॉट टू साउथ, तो ये हमें पता चल गया था. अब जो है वो हमें अगर कॉइल के गिर्द, क्योंकि आपको पता है कॉइल में नॉर्थ पोल कहाँ बन रहा है, साउथ पोल कहाँ बन रहा है, ये क्वेश्चन है. तो ये कैसे मालूम किया जाए, तो इसके लिए एक रूल है, दैट इज नोन एज द लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स. आइए इसको स्टडी करते हैं.
पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, ये हमारे टॉपिक का नाम है कि पोलैरिटी क्या होगी, किस तरफ नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ होगा। पहले टॉपिक को समझ लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ कॉइल इज नोन, जब आपको डायरेक्शन पता है करंट की कि किस पॉइंट से किस तरफ जा रहा है, यू कैन डिटरमिन द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द कॉइल बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स। आप उसकी पोलैरिटी बता सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करके। लेफ्ट हैंड रूल फॉर कॉइल्स क्या है जी? ग्रैब द कॉइल इन योर लेफ्ट हैंड, ग्रैब करें, ये आपके आगे पिक्चर भी नजर आ रही है, कॉइल को अपने लेफ्ट हैंड में ग्रैब करें विद योर फिंगर्स रैप्ड अराउंड, और उसको फिंगर्स को उसके साथ जो है वो घुमा लें इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो, और आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन वो होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा है। ये देखें आप, ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, एरोस की मदद से बता रहा है इलेक्ट्रॉन करंट की फ्लो की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो। योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, आपका जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा? कॉइल के नॉर्थ पोल की तरफ। ये है जी लेफ्ट हैंड रूल, और इसकी मदद से आप बता सकते हैं, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप ये बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट में कहाँ फॉर्म हो रहा है। सही है, करंट की डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगी एडजस्टमेंट से कि बैटरी उसके साथ किस एडजस्टमेंट में कनेक्टेड है। लॉसेस इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी कंडक्टर, इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो लॉसेस होते हैं, आप समझ लें ये वो है। व्हेन करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, जब करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, द एटम्स इन द कंडक्टर ऑल लाइन अप इन ए डेफिनेट डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है तो उसमें एटम्स अलाइन हो जाते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, जब करंट की डायरेक्शन चेंज करती है, द डायरेक्शन ऑफ द एटम अलाइनमेंट आल्सो चेंजेस, जो एटम्स के अलाइनमेंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, कॉजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। टू रिवर्स ऑल एटम रिक्वायर्स द पावर टू बी एक्सपेंडेड, आपको जो है वो अगर आपने रिवर्स करना है तो आपको पावर खर्च करनी पड़ेगी। सही है, एंड दिस पावर इज लॉस्ट, और ये पावर उनको मूव कराने के अंदर लॉस हो जाती है। दिस लॉस ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लॉस। जो मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट होती है हर साइकिल के साथ, उसमें जो पावर लॉस हो जाती है वो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। जैसे कि आपके एसी के साथ होता है, डीसी में तो ये नहीं होता, आपने जो करंट उसको सप्लाई कर दिया उसी के, उसमें तो जो वायर की रेजिस्टेंस है उसका वो लॉस होगा उसको। सही है, डीसी रेजिस्टेंस का जो लॉस होता है वो। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन ये आपका जो एसी, अगर आप इसको अप्लाई करें कॉइल को, तो उसमें जाहिर है कि हर साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो रही है। एक तरफ जो नॉर्थ है अगले साइकिल में दूसरा उस तरफ साउथ हो जाएगा, और साउथ की जगह पर नॉर्थ चला जाएगा। तो इसमें तमाम तर जो कोर है उसके अंदर भी तमाम तर जो क्या कहते हैं और वायरिंग है उसके अंदर भी तमाम तर जो क्या कहते हैं जो एटम्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं। उनकी अलाइनमेंट की वजह से वो अपनी रिवर्स हो रही है जब साइकिल, तो वो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, एनर्जी उसमें जाया हो रही है, और वो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है और वो हीट में कन्वर्ट होकर लॉस होती है, और उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। सही, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये कोर के अंदर लॉसेस होते हैं हिस्टेरेसिस के। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। आइए मैं आपको आज समराइज कर दूं आज के लेक्चर को, कि जब कभी आप किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द वायर, सारे पॉइंट्स के ऊपर वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। व्हेन अ स्ट्रेट वायर इज वूंड अराउंड अ कोर, जब एक स्ट्रेट वायर को आप कोर के ऊपर बांध देते हैं, इट फॉर्म्स ए कॉइल, ये कॉइल बना लेती है, एंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड इट सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है तो जो बिल्कुल शेप के अंदर वैसे ही होती है जैसी एक बार मैग्नेट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेफ्ट हैंड रूल के जरिए इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम किया जा सकता है। ग्रैब्स द कॉइल इन योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में कॉइल को ग्रैब्स करें विद योर फिंगर्स रैप्ड अराउंड, फिंगर्स उसके साथ रैप्ड अराउंड हो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट, फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट को बता रही हो फ्लो। योर थंब विल देन पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, थंब जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल को पॉइंट करेगा। यह है जी लेफ्ट हैंड रूल। और असाइनमेंट आपको दे रहा हूं आखिर में, असाइनमेंट आपका यह है कि आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है
कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड around a coil, and what are the factors that affect the strength of the magnetic field around a coil. अराउंड अ कॉइल हमेशा याद रखिएगा. थैंक यू क्लास. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.